इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात कर रहे हैं। जी। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, ज्ञान विज्ञान योग बहुत महत्वपूर्ण। और ये अंश हमें इस अध्याय की गहराइयों को समझने में उम्मीद है मदद करेंगे। जी जरूर। देखिए, पिछले अध्याय में अध्याय 6 में हमने मन को शांत करने की बात की थी। हाँ। ध्यान योग से। हाँ, चित्त की स्थिरता पर। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अच्छा, मन शांत हो गया, फिर तब क्या? सही सवाल है। ये अध्याय, जैसा हमारा स्रोत भी इशारा करता है, शायद उसी सवाल का जवाब देता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण जिसे ज्ञान और विज्ञान कह रहे हैं, वो असल में है क्या, और कैसे हम सिर्फ जानकारी से आगे बढ़कर अनुभव तक पहुंच सकते हैं। हाँ, जानना और हो जाना। जानना और हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम ही देखिए, ज्ञान विज्ञान योग। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। जी। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने की, रियलाइज करने की बात भी है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि ज्ञान तो ठीक है, शास्त्रों से मिल गया, किसी ने बता दिया। हाँ, सुन लिया, पढ़ लिया। पर विज्ञान वो क्या है? स्रोत के अनुसार वो तब होता है जब वो सुना पढ़ा ज्ञान अपनी अनुभूति बन जाए, अपना सच बन जाए। ये फर्क समझना ही मुझे लगता है पहला कदम है। हाँ, और इसी फर्क को कृष्ण बहुत शुरू में ही साफ कर देते हैं, बल्कि एक तरह का आश्वासन देते हैं। अच्छा, कैसे? श्लोक 7.2 में, जैसा स्रोत में भी जोर दिया गया है, वे अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अच्छा, मतलब मैं तुम्हें ये ज्ञान और विज्ञान दोनों पूरी तरह से बताऊंगा, और इसे जान लेने के बाद इस दुनिया में जानने लायक कुछ और बाकी ही नहीं रहेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का वादा नहीं है, ये पूर्ण बोध का, परम सत्य के अनुभव का आश्वासन है। स्रोत इसी बात पर खास ध्यान दिलाता है कि यही वो विज्ञान है जो मुक्ति का दरवाजा खोलता है, क्योंकि इसके बाद जानने को बचा ही क्या। ये तो कमाल की बात है। ऐसा ज्ञान जिसके बाद सारे सवाल खत्म, सारी खोज पूरी। जी। तो फिर कृष्ण इस ज्ञान की नींव कैसे रखते हैं? वो बताते हैं कि सब कुछ उन्हीं से है। हाँ बिल्कुल, वो स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है, और आखिर में उन्हीं में लीन हो जाता है। अच्छा। श्लोक 7.7 में एक बहुत सुंदर उपमा है। स्रोत इसे खास तौर पर उभारता भी है। कौन सी उपमा? मतः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा एवा। वाह, सूत्रे मणिगणा एजा। हाँ, जैसे माला के मोती एक धागे में पिरोए होते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे ही ये सारा संसार, सब कुछ मुझ में, यानी कृष्ण में, उस परम चेतना में पिरोया हुआ है। और मुझसे परे, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये कल्पनाएं कितनी शक्तिशाली है। पूरा ब्रह्मांड, हम सब एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक पोएटिक इमेज नहीं है। अच्छा। इसका गहरा दार्शनिक मतलब है। जैसा स्रोत समझाता है कि सृष्टि का हर कण, हर तत्व, जैसे जल का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, वेदों का ओमकार, आकाश में शब्द, मनुष्यों का पौरुष, ये सब। आगे की श्लोकों में 7.8 से 7.11 तक कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि ये सब उनकी ही अभिव्यक्तियां हैं। अच्छा। सब कुछ वही है। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि हम उस परम चेतना से अलग हैं ही नहीं। ये जो हमें लगता है ना कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, ये बस एक ऊपरी सतह की बात है, एक भ्रम जैसा। हाँ, कह सकते हैं। असल में तो सब उसी एक सोर्स से ऊर्जा ले रहा है, उसी में टिका हुआ है। स्रोत इशारा करता है कि ये समझ आते ही अहंकार पर सीधी चोट लगती है। हाँ, ये समझना कि मैं अलग नहीं, बल्कि उस विराट का ही एक हिस्सा हूँ, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। जी। लेकिन अगर सब कुछ वही है, तो फिर ये अलगाव का अनुभव हमें होता क्यों है? हम क्यों अक्सर खुद को दूसरों से, दुनिया से, यहाँ तक कि ईश्वर से भी कटा हुआ महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वो माया वाली बात आती है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कृष्ण इसे अपनी दैवी माया कहते हैं। दैवी माया? हाँ। श्लोक 7.14 में जिसका स्रोत विश्लेषण भी करता है, वे कहते हैं, दैवीय हेषा गुणोमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब? जिसे पार करना बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल। अच्छा। दैवीय हेषा गुणोमयी मम माया दुरत्यया। और फिर समाधान भी बताते हैं। हाँ? मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। अच्छा, पर पहले ये गुणमयी माया क्या है? ये गुण क्या है? हाँ, ये गुणमयी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
स्रोत स्पष्ट करता है कि ये माया प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। 3 गुण, सत्व, रज, तम। बिल्कुल। सत्व यानी प्रकाश, अच्छाई, संतुलन, रज यानी क्रिया, जुनून, गति, और तम यानी अंधकार, जड़ता, अज्ञान। यही 3 गुण हमारे मन और बुद्धि को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो ये गुण ही वो पर्दा है जो असलियत को ढक लेते हैं। हाँ, एक तरह से समझ सकते हैं। ये मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना मुश्किल लगता है। अच्छा। माया कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो ईश्वर की ही एक शक्ति है जो सृष्टि के खेल के लिए जरूरी भी है। लेकिन वो हमें भ्रम में डालती है। हाँ, वो हमें भ्रम में डालती है, मैं और मेरा का भाव पैदा करती है, हमें नाशवान चीजों में, बाहरी दुनिया में उलझाए रखती है। ये एक तरह का, कह लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें दुनिया का अनुभव कराता है, पर साथ ही हमें अपने असली स्रोत से दूर भी कर देता है। अच्छा। तो ये माया तो बड़ी शक्तिशाली हुई। हाय, इसीलिए दुरर्थया कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कृष्ण वही समाधान भी बताते हैं। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मुझ में ही शरण लेते हैं। शरण लेते मतलब? यानी पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। वो इस माया को तैरकर पार कर जाते हैं। माया मेताम तरंती ते, समर्पण यानी भक्ति। हाँ, भक्ति। तो माया के इस मुश्किल जाल से निकलने का रास्ता भक्ति है जी। पर यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कृष्ण कहते हैं, जिसे सुनकर शायद कई लोग थोड़ा निराश भी हो सकते हैं। क्या बात? श्लोक 7.3 में जैसा स्रोत भी रेखांकित करता है, वे कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हाँ। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए, मतलब इस ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है। और फिर यतकर्मोकी सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। उन कोशिश करने वाले सिद्धों में भी कोई विरला ही मुझे असलियत में तत्व से जान पाता है। हजारों में एक। और फिर उन कोशिश करने वालों में भी कोई एक। ये तो बहुत ही दुर्लभ लगता है। हाँ, बहुत दुर्लभ है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दुर्लभ है, और श्लोक इस पर हमें सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। हाँ, क्यों? देखिए, जानकारी इकट्ठा करना यानी ज्ञान पाना शायद आज के जमाने में फिर भी उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, वो तो है, गूगल है, किताबें हैं। बिल्कुल, ज्ञान तो उंगलियों पर है। इंटरनेट, प्रवचन, किताबें, स्रोत बहुत हैं। लेकिन उस ज्ञान को पचाकर उसे अपने जीवन का अनुभव बनाना, उसे विज्ञान बनाना, ईश्वर को तत्व से जानना। हाँ, ईश्वर को तत्व से जानना, वो वाकई मुश्किल है। क्यों? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सिर्फ बुद्धि का तेज होना काफी नहीं है। अच्छा। उसके लिए चाहिए गहरा वैराग्य, दुनिया की चीजों से एक तरह की डिटैचमेंट, तीव्र मुमुक्षा यानी जानने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा, लगातार अभ्यास, साधना, और सबसे बढ़कर अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। जी। जब तक मैं का भाव मजबूत है, मैंने ये जाना, मैं ये कर रहा हूं, तब तक उस परम सत्य का अनुभव कैसे होगा जो इस मैं से परे है। बात तो सही है। वो अनुभव तो मैं के मिटने पर ही होता है। तो मतलब ज्ञान पा लेना शायद पहली सीढ़ी है। हाँ। पर विज्ञान तक पहुंचने के लिए साधना की गहराई और अहंकार का पूरी तरह से समर्पण, वो जरूरी है। बिल्कुल। ये केवल दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे अस्तित्व का रूपांतरण है, एक भीतरी यात्रा है। आप जानकारी से शुरू करते हैं, उस पर मनन करते हैं, सोचते हैं, उसे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे वो ज्ञान आपकी रग रग में समाने लगता है। वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता। हाँ, वो आपका अनुभव बन जाता है, आपकी सांस बन जाता है। यही विज्ञान है। अच्छा। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि यह यात्रा अक्सर कई जन्मों तक भी चल सकती है। कई जन्मों तक। जी। और यहीं के शायद भक्ति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना? कैसे? क्योंकि अगर अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, जैसा आपने कहा, तो भक्ति ही उसे गलाने का, उसे मिटाने का सबसे कारगर तरीका लगती है। हाँ, ये बात सही है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं ना, जैसा स्रोत श्लोक 7.19 में बताता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के अंत में जब ज्ञान पूरी तरह पक जाता है, तब वो ज्ञानी व्यक्ति, हाँ, वासुदेव सर्वमिति, ये अनुभव करके कि सब कुछ वासुदेव ही है, स महात्मा सुदुर्लभा, वो कृष्ण की शरण में आता है, उनमें प्रपन्न होता है। और ऐसा महात्मा कृष्ण कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है। बिल्कुल, सुदुर्लभ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान अंततः भक्ति में ही बदल जाता है या भक्ति में पूरा होता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे स्रोत उजागर करता है। हाँ। ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है,
लोग अक्सर ऐसा समझ लेते हैं। हाँ, कई बार लगता है कि या तो ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग। पर यहाँ कृष्ण दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे के पूरक हैं और ज्ञान की स्वाभाविक परिणति, उसका फल भक्ति ही है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, जब किसी को ये अनुभव हो जाता है, सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि गहरे अनुभव से, कि सब कुछ ईश्वर ही है, कण कण में वही समाया है, तो उसके मन में उस परम सत्ता के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का भाव अपने आप जागेगा या नहीं? हाँ, स्वाभाविक है। तब उसका वो अलग मैं बचता ही नहीं जो विरोध करे या अहंकार पाले। वो जान जाता है कि वो तो उस विराट सागर की एक लहर मात्र है, सागर से अलग नहीं। सही बात है। जब अनुभव बनकर हृदय को छूता है तो वो भक्ति बन जाता है। वाह! वासुदेवः सर्वमिति का बोध ही सच्ची भक्ति की नींव है। ये तो ज्ञान और भक्ति के रिश्ते पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। जी। अक्सर लोग इन्हें अलग अलग रास्ते समझते हैं, पर यहाँ तो कृष्ण ने एक ही मंजिल पर मिलते हुए दिखा रहे हैं। हाँ। ज्ञान बीज है तो भक्ति उसका फूल और फल, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ज्ञान समझ देता है, दिशा दिखाता है, भ्रम को काटता है। भक्ति हृदय को जोड़ती है, समर्पण सिखाती है, अहंकार को गलाती है। विज्ञान यानी सच्चा अनुभवात्मक ज्ञान तब पूरा होता है जब बुद्धि और हृदय दोनों ईश्वर में एक हो जाएं। अच्छा? बिना भक्ति के ज्ञान सिर्फ सूखा रह सकता है, बल्कि कभी कभी अहंकार को और मजबूत भी कर सकता है। मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, ये भी होता है। और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी हो सकती है, सिर्फ भावुकता में बह सकती है, भटक सकती है। जी। तो फिर आज की दुनिया में, आज के जीवन में इस 7वें अध्याय का हमारे लिए क्या संदेश है? हम सब जानकारी के महासागर में जी रहे हैं। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, गूगल, सोशल मीडिया, न्यूज, हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ है। लेकिन क्या ये ज्ञान हमें वो विज्ञान दे रहा है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं? स्रोत भी इस पर एक जरूरी सवाल उठाता है। जी, क्या बाहर से इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करके भीतर की शांति मिल सकती है? वो अनुभव मिल सकता है? ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। और ये अध्याय हमें एक बहुत जरूरी दिशा दिखाता है। क्या? ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति, सच्चा संतोष और जीवन का जो परम उद्देश्य है वो बाहरी जानकारी जमा करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य को अनुभव करने में है। विज्ञान का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। ये जानना कि हम केवल ये शरीर और मन नहीं है, बल्कि उस परम चेतना का अंश है। अच्छा। जब हम दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा सा रुकते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे? चाहे वो ध्यान से हो, प्रार्थना से हो, निष्काम कर्म से हो, या बस प्रकृति के साथ चुपचाप बैठकर हो, तब धीरे धीरे वो जो माया का पर्दा है ना, वो हटने लगता है। तो ये अध्याय हमें एक तरह से बाहर से भीतर की ओर मुड़ने का निमंत्रण दे रहा है। बिल्कुल, ये यही कह रहा है कि जानकारी से अनुभव की ओर बढ़ो, बुद्धि से हृदय की ओर चलो। कृष्ण का संदेश टाइमलेस है। वो हमें सिर्फ विचारक या ज्ञानी बनने को नहीं कह रहे हैं। तो क्या बनने को कह रहे हैं? वो एक भक्त, एक प्रेमी बनने को कह रहे हैं, उस परम सत्य का प्रेमी। अच्छा। क्योंकि ईश्वर को केवल तर्क वितर्क या दिमागी विश्लेषण से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। हाँ। उसे अनुभव करने के लिए हृदय का खुला होना, प्रेम और समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। स्रोत के शब्द हमें जैसे झकझोरते हैं कि आज की जो जिंदगी है इतनी जटिल, इतनी तनाव भरी, इसके बीच ये आंतरिक खोज ही है जो हमें स्थायी शांति और आनंद दे सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली खजाना बाहर नहीं है, वो तो भीतर छिपा है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? सार क्या है? ज्ञान विज्ञान योग हमें सबसे पहले ये बताता है कि ईश्वर ही सबका आधार है, सब कुछ उसी में है, जैसे मोती धागे में। जी। फिर ये हमें माया के रहस्य के बारे में बताता है, वो पर्दा जो हमें सच देखने से रोकता है और जिसे पार करने का रास्ता भी बताता है। हाँ, जिसे केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है। भक्ति से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान का असली मतलब है उसे अनुभव में बदलना, विज्ञान बनाना। जी। ये यात्रा दुर्लभ जरूर है, पर असंभव नहीं। और इस यात्रा की पूर्णता, उसकी मंजिल भक्ति में है। जब ज्ञान अनुभव में बदलता है और ये बोध होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, तब हृदय अपने आप प्रेम और समर्पण से भर जाता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। स्रोत हमें बिल्कुल अर्जुन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। कैसे? हम भी तो अक्सर ईश्वर को बाहर ही खोजते फिरते हैं ना,
मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में। हाँ, ये तो सच है। पर कृष्ण का इशारा किधर है? भीतर की ओर। वो कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ। सचमुच ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और शायद यही आज के लिए हमारा एक चिंतन बिंदु हो सकता है। क्या? कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी इस भाग दौड़ के बीच कुछ पल ठहर कर अपने भीतर उस ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। जैसा स्रोत बार बार कहता है, जानना नहीं बल्कि जानकर अनुभव करना। इस ज्ञान को अनुभव बनाने का मतलब हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा में क्या हो सकता है? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने भीतर ले जाने के लिए है। इस गहन और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये चर्चा निश्चित रूप से हम सबको भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। धन्यवाद। इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।